9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमाओं को अब अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। इनके मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरसन के दौरे के मौके पर इज़हार ख्याल। कहा, दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। साजिशी अनासर ढिटाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर रियासत को मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। इश्तियाल अंगेजों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। मुजरिमाना अनासर ने मासूम लोगों को सियासी मकासद का ईंधन बनाया। इन वरगलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से ही शक का फायदा दिया जा चुका है। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर अमरीकी सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती मामलात को बढ़ाने की ज़रूरत का इयादा किया गया। 9 मई पाकिस्तान में बगावत का मुनज़्ज़म मंसूबा था। ऐसा स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आएगा। इंसाफ अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा से इज़हार यकजहती के लिए मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब। कहा, 9 मई के जिम्मेदारों ने आज तक कौम के शहदा से मुआफ़ी नहीं मांगी। कौम पर जाने निछावर करने वालों के अहले खाना के साथ मौजूद होना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अपने शहीद हीरोज़ उनके अहले खाना को क़यामत तक याद रखेंगे। PDM हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। कठपुतली हुकूमत को ना हटाया जाता तो शायद ये हमले ना होते। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को आखिरी हद तक पहुंचा दिया गया था। तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल तरदीद वीडियो सबूत मौजूद हैं। निगरान वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश। मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए क़वानीन में तब्दीली की सिफारिश की गई। सरकारी तनसीबात की तोड़ फोड़ को संगीन जुर्म करार देने की तजवीज़ कमेटी ने सिफारिश की। कौमी मुफाहमत और सियासतदानों को संजीदगी से काम लेने की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, अमरीका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को 14 साल कैद की सज़ाएँ हुई। हमने पार्लियामेंट और PTV हमलों पर कुछ नहीं किया। 9 मई का दिन भी मुल्की तारीख का एक और स्याह दिन है। इंसाफ का तकाजा है। कायद-ए-आज़म के घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। बिलावल भुट्टो का 9 मई के हवाले से पैगाम। कहा, मुल्क में नारकी फैलाने और फस्तायत मुस्तलद करने की घिनौनी साजिश की गई। सबको पता है कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने पर और किसकी ईमा पर किए गए। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कैसा पाकिस्तानी होगा जिसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यादगार को राख का ढेर बना दिया। जिन्नाह हाउस में देखा कि दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता। जिसने ये हमला किया वो एक दहशत गर्द जमात थी। 9 मई के वाक़े के किरदारों को दहशत गर्दों से तरबियत करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लाहौर जिन्नाह हाउस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जजिस के दिल में वतन की मोहब्बत होगी, जिसने इक़्तिदार की खातिर जलाओ घेराव किया, उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिल रही। ताकत से इक़्तिदार हासिल करना दहशत गर्दों का काम है। शहदा के ख़ानदानों से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में तकरीब। कई आंखें नम, कई फरते जज्बात से लबरेज चेहरे दिखाई दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहदा के वरसा का नशिस्त से खड़े होकर इस्तकबाल किया। माएँ, बहनें, बाप और भाई अपने शहीद प्यारों को याद करते रहे। शहदा के अहले खाना ने अपने प्यारों की कुर्बानी पर फ़ख्र और अज़्म का इजहार किया। IG इस्लामाबाद का खिताब करते हुए कहना था, 9 मई का दिन मैं भूल नहीं सकता। इस दिन ने मुझे गाजी बनाया। पुलिस जवानों ने कहा कि हम शरपसंदों को घरों में घुसने नहीं देंगे। 8000 शरपसंदों ने हमला किया तो बांदे पुलिस जवानों ने कहा कि अहद की लाज रखेंगे। ये कौम हमारे साथ है और हम इस कौम के साथ हैं।
आप साबित कर दें गलती हमारी है तो हम मुआफ़ी मांगेंगे, लेकिन हमने आपकी गलती साबित कर दी तो हमसे मुआफ़ी कौन मांगेगा। गवर्नर राज लगाया गया तो पूरे केपी पर कब्जा करेंगे, गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लेंगे। 9 मई की आड़ में लोगों के घरों पर छापे मारे गए, हमारी खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद हुआ। हमें धमकियां देने की बजाय अपनी इस्लाह करें। 9 मई करने वाले और उसका फ़ायदा लेने वाले कौमी मुजरिम हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जलसे से खिताब। कहा परवेज़ खटक ने कहा भाजपा को एक्सटेंशन दे दें, अदम एतमाद वापस हो जाएगी। बानी PTI को इक़्तिदार की भूख नहीं है, हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है। मुझ पर 8 अजला में मुकदमे दर्ज किए गए, मुझे ऐसे इक़्तिदार की कोई भूख नहीं, मैं ऐसी कुर्सी पर लानत भेजता हूँ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करने की कोशिश, कारकुनों ने चेयरमैन को पुलिस से बचा लिया, हिसार में लेकर गाड़ी तक लेकर आए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा पूरे पाकिस्तान में हमारी रैलियां निकली, हर जगह से गैर आईनी तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। शेर अफजल मरवत के हवाले से जो भी बानी PTI का फैसला हो वो हतमी है। अगर उमर अयूब ने बयान दिया है तो वो भी हतमी फैसला ही होगा। पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, सबको डिसिप्लिन बरकरार रखना होगा। नौ मई को बाकायदा मंसूबे के तहत इदारे के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले 9 मई के वाक़े पर एहतसाब होना चाहिए और कौम को हक़ाइक़ से आगाही होनी चाहिए। 9 मई की साजिश के ताने बाने 2014 से शुरू हुए थे। 9 मई जंगों में कुर्बानियाँ देने वालों की अना का मसला है। एब्सोल्युटली नॉट करने वाले अब अमरीकी सफ़ीर से मिल रहे हैं। अता तारड़ बोले 9 मई के सहूलतकारों को अब रियायत मिल रही है, 9 मई के किरदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। शहर शहर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, शहदा को खराज अक़ीदत पेश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां प्रेस क्लब पहुंची। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अहदेदारों समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद की शिरकत। लाहौर में लिबर्टी चौक पर आवाम बड़ी तादाद में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए निकले। वकला, डॉक्टर्स, ताजिरों ने शिरकत की। कराची में असातिज़ा और तलबा के प्रेस क्लब तक वॉक, बच्चों के बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर पाक फौज के हक में नारेबाजी। मियांवाली के जहाज चौक में स्कूल्स के बच्चों की रैली। पेशावर में 9 मई सानही की याद में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का रेडियो पाकिस्तान का दौरा, शमे रोशन की। फैसलाबाद में भी शहदाए पाकिस्तान को सलाम, रैली का इनेकाद। मुल्तान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वॉक। यजमान, मंडी बहाउद्दीन, शकरगढ़, गिलगित बल्तिस्तान और दरा आदम खेल में भी पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। शेर अफजल मरवत को कई बार पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी न करने की हिदायत की। बानी PTI ने कहा शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए और कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी से निकाला जाए। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू बोले बानी PTI के सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहायत अच्छे ताल्लुकात हैं, वकीलों के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। आरिफ अलवी बोले 70% लोगों के मैंडेट वालों से बात करनी पड़ेगी, जिसके पास ताकत है उसके साथ बात हो सकती है। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत के साथ क्या बात करें। हुकूमतें आवाम की नुमाइंदा नहीं, इन असम्बलियों को कबूल नहीं करेंगे। आपका ख्याल है कि हमें खामोश करवाएंगे? हम आपको खामोश करवाने आए हैं। अब मामला आगे बढ़ेगा, हम रुकने वाले नहीं, जेल भरने को भी तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब। कहा हर साल फाटा के आवाम के 100 अरब रुपए देने का कहा गया, 8 साल गुजर गए, रकम न दी गई। कबायली इलाकों के इंतजाम के हवाले से हमारी बात नहीं मानी गई। हमने ऐलान कर दिया कि फैसले ऐवान नहीं मैदान में होंगे। 1 जून को काफिला मुजफ्फरगढ़ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला का आज भी हड़ताल का ऐलान, अदालतों का बाइकॉट किया जाएगा। बार एलामिये में कहा गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर में वकला ने हड़ताल की, कोई वकील अदालत पेश न हुआ।
हुकूमत की अवामी मनसूबों पर ज़ाती तशहीर न करने की यकीन दहानी। वफाक समेत चारों सूबाई हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। अदालत ने हुकूमतों से बयान हल्फी तलब कर लिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हम हुकूमती उमूर में मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन बताएं गरीब आवाम ने क्या गुनाह किया है। अदालत का सिंध में 80 लॉ अफसरान पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस ने करार दिया, हर लॉ अफसर को आवाम की जेब से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाती है। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज की लाहौर वाक़े पर वकीला की हड़ताल के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में कल जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हम बतौर अदालत मुजाहिरों की तौसीक नहीं कर सकते। जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया, एसेट रिकवरी यूनिट वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तश्कील दिया गया। यूनिट की तश्कील को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा केस में देखा जा चुका है। बरतानिया से रकम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ये एक गैर कानूनी अमल है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई 15 मई तक मुलतवी की। कराची में आटे, रोटी और चीनी की कीमतें कम हो गईं। आटा फ़ी किलो 98 रुपये और फ़ाइन आटा फ़ी किलो 117 रुपये का हो गया। तंदूरी नान 17 रुपये का और चपाती की कीमत 12 रुपये मुकर्रर। चीनी 137 रुपये की फ़ी किलो हो गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान में आज से फिर आंधी और बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल आज से दाखिल हो जाएगा। 2 दिन सिलसिला जारी रहेगा। योब, ज़ियारत, क़ला सैफुल्लाह और बारखान में आंधी के साथ साथ बारिश का भी इम्कान। अलात, खुजदार, कोहलू और कोयटा में भी बादल बरसेंगे। कैदियों का मसला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। हमें पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर अमरीका के रद्द अमल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का तबसरा। कहा, पाकिस्तान की अदलिया का एक आज़ादाना और शफाफ निज़ाम है। इंसाफ की फराहमी पाकिस्तान की अदलिया का एक बुनियादी सतून है। अदलिया कानून के मुताबिक फ़ैसले करने में आज़ाद है। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। कौमी टीम की आयरलैंड के क्लॉन्टरफ ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। तमाम खिलाड़ी फिट और पुरजोश नजर आए। खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेलकर वार्म अप किया। कोच अजहर महमूद कहते हैं कि आयरलैंड की टीम को आसान नहीं ले सकते, उनके पास काउंटी का खासा तजर्बा है। वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं। कौमी कप्तान बाबर आजम ने आयरिश कप्तान पॉल स्ट्रलिंग के हमरा ट्रॉफी की रुनुमाई की।